मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस सब के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम अब बता रहे हो अपनी सगी माँ को। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, और तुम्हारा मसला क्या है? कुछ घंटों बाद तुम्हारे बेटे का निकाह है। बात सिर्फ एंगेजमेंट की हुई थी, निकाह की नहीं। दो वजूहत इस घर में रहने की। बीजान बस अचानक हुआ ये फैसला। घर में रह के वैसे भी जलीली होते हो पुराने। हमारे घर पर एक बैरिस्टर साहब को अपना नुमाइंदा बना के भेज रहा है। आनंद फानंद तुम्हारे ही घर में क्यों होता है फारूक? ये सब कुछ अचानक शहर में मेरी फैक्ट्री रखवाने के लिए उन बैरिस्टर साहब को भिजवा रहा है। निकाह में शिरकत के लिए आ रहे होंगे ना भाईजान के कोई दोस्त। बहुत प्यारी लग रही हो आज। शट अप ऑन। एक बीजान और दूसरी निकाह मुबारक हो। आपस की बात है। वैसे आन जो कि रिमला को घास भी नहीं डालता है। जैसे ही उसका निकाह शामी के साथ होगा तभी वो तंजन उसे निकाह की मुबारकबाद देगा और उसे कहेगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो ऐसा उसे सिर्फ जताने के लिए कह रहा होगा कि अब वो शामी की बीवी बन चुकी है। रिमला को इस बात का अफसोस बहुत ही ज़्यादा होगा। उधर ही दूसरी तरफ आयला बेचारी को जैसे ही ये बात मालूम होगी कि एहतशाम का निकाह रिमला के साथ हो चुका है तभी वो अपने होशो हवास गंवा बैठेगी। किचन में काम करते हुए जब उसके दुपट्टे में आंख भड़क उठेगी उसे ये बात मालूम ही नहीं होगी। ऑन किचन में आकर एक मर्तबा फिर से उसकी जान बचा लेगा। जैसे ही घर में शामी और रिमला का निकाह होने वाला होगा तब भी दादी आयला और उसकी फैमिली को घर से लेकर जाने वाली होगी तो फारूक अपनी माँ से यही कहेगा कि आप रुक क्यों नहीं जाती, आपके पोते का कुछ ही देर में निकाह होने वाला है। नफीसा बेगम फिर भी वहां से चली जाएंगी।